हाउ वी सप्लाई दीज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, सॉइल को ये न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई किए जाते हैं. द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज मैन्योर. मैन्योर जो है, मैन्योर इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल फर्टिलाइजर्स. हम मैन्योर को नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोलते हैं. ये जो मैन्योर होती है स्टूडेंट, इट एक्चुअली कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर होता है. और ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ह्यूमस. हम इसको क्या टर्म देते हैं, ह्यूमस. Now this manure actually supplies small quantities of nutrients to the soil. Manure जो है वो बहुत कम quantities जो है nutrient की वो सप्लाई करती है soil को, इसीलिए हमें manure को larger quantity में use करना पड़ता है. How manure is prepared? So this manure is prepared by the decomposition of excreta and plant waste. जब मैन्योर हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो ये जो मैन्योर है वो सॉइल को एनरिच करती है विद न्यूट्रिएंट्स एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है जो सॉइल के अंदर मिक्स होता है, ये रिजल्ट करता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में. अगर सॉइल जो है वो जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी, उतनी ही ज्यादा जो क्रॉप है, हेल्दी क्रॉप जो है उस पे ग्रो करेगी और उतनी ही ज्यादा जो है अच्छी हायर यील्ड जो है वो हमें ऑब्टेन होएगी. फर्दर, bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure. ये जो ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमस की हम बात कर रहे हैं, ये जो ह्यूमस है ये सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने में हेल्प करती है. नाउ हाउ दिस ह्यूमस हेल्प्स टू इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर. ये जो ह्यूमस होती है स्टूडेंट, ये एक्चुअली फूड का काम करती है. किसके लिए, डीकंपोजर्स के लिए. डीकंपोजर्स क्या होते हैं, डीकंपोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन द सॉइल. ये ह्यूमस जो है ये इन डीकंपोजर्स को फूड जो है वो प्रोवाइड करती है और एज अ रिजल्ट ये जो डीकंपोजर्स हैं ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. सो इस तरह से ये सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प करती है. Now further, this also involves the water holding capacity in sandy soils. Sandy soils के अंदर ये soil की water holding capacity को increase करती है और clay soils के अंदर it helps in drainage and avoid water logging. वहाँ पे पानी को accumulate नहीं होने देती है. So next, let us study about the types of manure. Manure जिसको कि हम natural fertilizers बोलते हैं, इसके 3 types होते हैं. The first is compost, the second is vermicompost and the third is green manure. अब हम study करेंगे about the differences between compost and vermicompost कि compost और vermicompost में क्या difference होता है. Talking about compost, it is prepared from waste material. Waste material जो होता है, जो animal और जो plant waste है, for example cow dung, sewage, vegetable जो waste है, उन सब से prepare किया जाता है compost. और जो vermicompost है उसके preparation में actually earthworm का use किया जाता है जो कि waste material के breakdown को speed up करता है. Compost, it takes 3 to 6 months in preparation, whereas a vermicompost takes around 1 to 2 months in formation, because वहाँ पे earthworms जो हैं वो speed up कर रहे हैं decaying of organic matter को. Compost में जो microbes हैं they decay the matter and manure is formed, और इधर vermicompost में जो earthworms हैं they reduce the matter and compost is formed. Next, let us talk about green manure. Green manure क्या होता है? Sometimes, कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ plants जो हैं उनको grow किया जाता है और उसके बाद उनको soil में plow कर दिया जाता है. What happens? ये जो plants हैं वो decay होंगे, obviously they will decay down, और जब ये plants जो हैं वो decay होंगे और soil में mix होंगे तो ये जो plants हैं वो soil के अंदर जो है manure में turn हो जाएंगे. And इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर प्लांट्स. एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं वो सॉइल को एनरिच करते हैं मेनली 2 न्यूट्रिएंट्स में, दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन मैन्योर प्लांट्स, देन द एग्जांपल्स आर sunhemp, cluster bean and
काउपी दैट इज ऑल्सो नोन एज लोबिया। ये जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो किया जाता है एज ग्रीन मैन्योर, और ये जो प्लांट्स हैं ये सॉइल को एनरिच करते हैं विद द न्यूट्रिएंट्स दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस।